भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजेस की स्वास्थ्य और विकास पर केंद्रित वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 13,000 के करीब आई। अब तक 1,44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच सहित कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन मुख्य भाषण देंगे। GCAM पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। GCAM 2020 का आयोजन इस महीने की 21 तारीख तक होगा। इसमें दुनिया भर के नेता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से नीति निर्माता और वैज्ञानिक एक साथ आएंगे और इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नारे के साथ कोविड-19 की चुनौती से निपटने पर जोर देंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक गठबंधनों पर ही जोर दिया जाएगा। इसमें 40 देश के लगभग 1,600 लोग भाग लेंगे। आयोजन की मेजबानी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नीति आयोग तथा ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। दोपहर 3 बजे के बाद बचे हुए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा मैदान में उतरे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 19 जिलों की इन 28 सीटों पर 458 उम्मीदवारों ने 597 नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं, जिनकी जाँच शनिवार को ही की गई थी। इन सीटों पर अगले महीने की 3 तारीख को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छतरपुर जिले की मलहरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुड़िया, बुजुर्ग, चाचई, सेमरा, जेतपुरा और बमोरी में ग्रामीणों ने रैली निकालकर मतदान में सहभागिता का संदेश दिया। गुना के बमोरी में भी रंगोली कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। उधर मुरैना जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कल कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग निकाला गया। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों जौरा, सुमावली, मुरैना, अम्बाहा और दिमनी में उपचुनाव होने हैं। इस बीच राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। शिवपुरी जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज पोहरी और करैरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यहां प्रत्याशियों के समर्थन में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रैलियां करेंगे। खंडवा जिले के मानधाता में कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अशोक चव्हाण और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने रैलियों को संबोधित किया। छिंदवाड़ा जिले की भाजीपानी पंचायत के 4 गांव पिंजारा को ऑनलाइन विवाद विहीन ग्राम घोषित किया गया है। अपर जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार गोयल ने बताया कि ग्राम में रह रहे लोगों के मध्य विवाद नहीं रहे और यदि विवाद हो तो आपसी सूझबूझ व समझौते के आधार पर वैकल्पिक माध्यम से उनका निराकरण हो जाए। इसी उद्देश्य से विवाद विहीन ग्राम योजना संचालित की जा रही है और निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले ऐसे ग्रामों को विवाद विहीन ग्राम घोषित किया जाता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 13,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि राज्य में अब तक 1,44,000 से अधिक लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर में भी अब संक्रमण में कमी आती हुई नजर आ रही है। जिले में कल 181 नए मरीज मिले, वहीं 278 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई।
नीमच से भी राहत की खबर है, जहां 217 नमूनों की जांच में सिर्फ 2 लोग संक्रमित पाए गए। खंडवा में कल 11 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। मंदसौर में 10, श्योपुर में 11, सागर में 53, शिवपुरी में 13 और मंडला में 8 नए मरीज मिले हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में अब 545 और दमोह जिले में 1678 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। मशहूर फोटोग्राफर पद्मश्री भालू मोंडे ने कोरोना से बचाव के लिए सभी से मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। इंदौर की कान्य और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण अभियान ने अब जन अभियान का रूप धारण कर लिया है। शहर में नदी के किनारे बसे कड़वा घाट, छत्री बाग और मच्छी बाजार क्षेत्र के रहवासियों ने अपने व्यय से घरों की मल जल निकासी को ड्रेनेज लाइन से जुड़वाना शुरू कर दिया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मल जल निकासी को ड्रेनेज लाइन से जोड़ने के लिए रहवासी स्वेच्छा से खर्च कर रहे हैं। सुश्री पाल ने बताया कि इस प्रयास से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए वाटर प्लस प्रमाण पत्र पाने में आसानी रहेगी। उत्तर पूर्वी हवाएं तेज नहीं चलने और आसमान में हल्के बादल छाए रहने और धूप निकलने से प्रदेश के मौसम में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले वर्षों में नवरात्रि तक गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ जाता था, लेकिन इस दफ़ा सर्दी का कोई खास असर महसूस नहीं हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जल्दी बंगाल की खाड़ी में कोई वेदर सिस्टम बनने के बाद उसके मूवमेंट के आधार पर ही प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने के आसार बनेंगे। कल सर्वाधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दमोह, खजुराहो और दतिया में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस मंडला, खंडवा और खरगोन में रहा। इस बीच इंदौर और होशंगाबाद संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की खबर है। इंदौर जिले में कल अनेक स्थानों पर देर शाम एकाएक मौसम में बदलाव के साथ कल शाम तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं नीमच में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। मंदसौर में देर रात हुई बारिश से लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली है। बारिश से चना और लहसुन जैसी फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं इससे धार जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 35वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। केकेआर के लिए लोकी फर्ग्यूसन ने सुपर ओवर किया। उन्होंने 3 बॉल में ही डेविड वार्नर और अब्दुल समद को आउट कर हैदराबाद को 2 रन पर समेट दिया। जवाब में हैदराबाद के लिए सुपर ओवर राशिद खान ने डाला। केकेआर के इयोन मार्गन और दिनेश कार्तिक ने 4 बॉल पर 3 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस सीजन में यह तीसरा सुपर ओवर है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला गया सीजन का दूसरा मैच सुपर ओवर में गया था, जिसे दिल्ली ने जीत लिया था। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए सुपर ओवर में आरसीबी ने जीत दर्ज की थी। आईपीएल के 13वें सीजन के 36वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को डबल सुपर ओवर में हराया। इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला सुपर ओवर भी टाई रहा था। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने 12 रन का टारगेट दिया, जिसे पंजाब ने 4 बॉल में हासिल किया। पंजाब के लिए क्रिस जॉर्डन और मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट ने सुपर ओवर डाला। आईपीएल में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। पहले सुपर ओवर में पंजाब ने 5 रन बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई भी 5 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह और पंजाब के लिए मोहम्मद शमी ने सुपर ओवर डाला। नियम के मुताबिक पहले सुपर ओवर में बैटिंग और बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी दूसरे सुपर ओवर में सिर्फ फील्डिंग ही कर सकते हैं। इस कारण इस मैच के दोनों सुपर ओवर में अलग अलग खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की। आईपीएल के 13वें सीजन का 37वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज शाम 7:30 बजे से अबू धाबी में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल देखें तो दोनों टीमें 9 मैच में 3-3 मैच जीतकर एक जैसी स्थिति में हैं। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। हारने वाली टीम के लिए प्ले ऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोनों टीमें सीजन में पहली बार आमने सामने हैं। पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके को शारजाह में 16 रन से हराया था। सीजन के चौथे मैच में रॉयल्स ने 216 रन बनाए थे, जिसके जवाब में चेन्नई 200 रन ही बना सकी थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
इंदौर जिले के सावेर विधानसभा में निर्वाचन संबंधी प्राप्त 154 शिकायतों में से 144 का निराकरण कर दिया गया है। सतना जिले में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई और निवाड़ी जिले में 45 दिव्यांगों को मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजेस की स्वास्थ्य और विकास पर केंद्रित वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 13,000 के करीब आई। अब तक 1,44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच सहित कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।